हम इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तक़लीद क्यों करते हैं? जी किबला शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका सवाल कि हम इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की तक़लीद क्यों करते हैं, तो पहले तो तक़लीद का माना समझ लीजिए। तक़लीद का माना है कि गैर मनसूस मसाइल, यानी वो मसाइल कि जिसको कुरान करीम में और अहादीस सय्या में बराह रास्त उसकी कैफियत या उसकी सूरत को जिक्र ना किया गया हो, तो एक आमी शख्स का किसी मुज्तहिद के इल्म पर एतमाद करके उस मसले पर अमल करना, यह है तक़लीद। सुभान अल्लाह। यानी आमी का गैर मनसूस मसाइल में किसी मुज्तहिद के बयान किए हुए मसले पर एतमाद का नाम तक़लीद है। कुरान करीम को अगर आप देखते हैं तो कुरान करीम में मौजूद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने बंदों की और तौलबा इंसानों की, मोमिनीन की दो तकसीम की है। एक फरमाया वमा कान अल मुमिनून लियनफिरू काफ़ा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारे ही मुसलमान, अल्लाह फरमाता है कि इल्म दीन हासिल करने के लिए निकल पड़े। अगर सभी निकल पड़ेंगे तो बाजार को कौन संभालेगा, दिगर जिंदगी के नज्म को कौन चलाएगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात देखें किसी कामिल हिकमत पर है। फरमा वमा कानल मुमिनून लियनफिरू काफ़ा फलौला नफर मिन कुल्ली फिरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़हू फ़िद्दीन वलियुनज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। अल्लाह फरमाता यूं तो नहीं हो सकता कि सारे मुसलमान इल्म दीन हासिल करने के लिए निकल पड़े और उसमें कमाल हासिल करने के लिए। फलौला नफरा मिन कुल्ली फिरक़तिन मिनहुम, चाहिए यह कि हर जमात, हर गुरोह में से चंद ज़हीन लोग निकले, क्या बात है, और वो दीन में कमाल हासिल करें, इल्म में कमाल हासिल करें, और फिर वो अपनी कौम को वापस आने के बाद अल्लाह के हुक्म से डराएं, उस बात को बताएं ताकि लोग बाज रहें। तो इसमें देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो किस्में की, एक आमी लोगों की और एक खास लोगों की। यानी कौन खास लोग? वो हैं कि जो अपने आप को वफ कर दें इल्म के लिए और उसमें कमाल दरक और गोया के मलका हासिल करें। और जो नहीं जा सके वो कौन है? उनको आकर वो मसला बताएं और जो मसला बताया जाए वो सुनकर उस पर अमल करें। सुभान अल्लाह। तो यह आयत करीमा मसला तकलीद को वाज़ेह करती है, जैसा कुरान करीम में एक जगह और मौजूद है, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। जब तुम्हें किसी बात का इल्म ना हो तो अहले इल्म से पूछो। वो अहले इल्म कौन है? जिनको भी कुरान ने जिक्र किया, फलौला नफरा मिन कुल्ली फिरक़तिन मिनहुम ताइफ़ा, कि चाहिए कि तुम में से चंद ज़हीन लोग निकले और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की बारगाह में इल्म हासिल करें। मैं इसको मुख्तसर करता हूं। बाज लोग जज्बातियत में ये कह देते हैं कि जनाब तकलीद शिर्क है, तो मैंने कहा आप भी तो किसी आलिम के इल्म पर एतमाद करके ही तो किसी मसले को जानते हैं, और किसी आलिम के इल्म पर एतमाद का नाम तकलीद है। कहते ये आपने कैसी बात कर दी? हमने तो तकलीद के बारे में तारीफ ये सुनी है कि तकलीद उस मसले को कहते हैं कि जिस पर दलील ना हो। तो भाई जिस बात पर दलील नहीं होगी वो बात कैसे मुतहक्कक होगी? हमने कहा आप जज्बात में बोल रहे हैं। यह है दलील का मुतालबा ना करना, एक है दलील का मुतालबा ना करना, और एक है मसले पर दलील का ना होना। तो आमी जो होता है वो किसी आलिम से जब मसला पूछता है और उस पर अमल करता है तो वो दलील का मुतालबा नहीं करता। इसका यह मतलब नहीं कि उस मसले पर दलील नहीं है। तो मुतालबा दलील के बगैर मसला कबूल करना उसके इल्म के एतमाद पर होता है, और उस इल्म पर दलील मौजूद होती है। आमी उसके इल्म पर एतमाद करता है, तो बिला दलील एक लिहाज से दलील उसका एतमाद भी बन जाता है। एक बात तो यह है। मैं इख्तिसार के साथ अर्ज करता हूं ताकि अगर ये बहस किसी के जहन में उलझ रही हो तो आइए मुहद्दिसीन की तरफ, जिनसे दीन हम तक पहुंचा है। मैं सिर्फ सही बुखारी शरीफ की बात करता हूं आपके सामने। आप देखिए सही बुखारी शरीफ के रावी हैं हजरत वक़ी बिन जराह। ये इमाम बुखारी के असातिज़ा में से। इमाम बुखारी जब हदीस शुरू करते हद्दसना यहया इब्न यहया, हद्दसना वक़ी बिन जराह, हद्दसना यहया इब्न मईन। अब ये कौन है? तज़किरतुल हुफ़ाज़ में अल्लामा ज़हाबी को देखें, वो कहते हैं कि जनाब हजरत यहया इब्न यहया, हजरत वक़ी बिन जराह और हजरत सईद बिन क़ुतान, ये मैंने चंद इमाम बुखारी के अजिल्ला उस्ताद और मुहद्दिसीन का जिक्र किया है। फरमा युफ्ता बिक़ौल अबी हनीफता, ये वो लोग थे जो इमाम अबू हनीफा के कौल पर फतवा दिया करते थे, यानी ये सारे मुकल्लिद थे। इसी तरह इमाम बुखारी को देखें तो इमाम शाफी रज़ी अल्लाह अन्हु की पैरवी करते हैं, इमाम मुस्लिम को देखें तो वो उनकी पैरवी करते हैं। तो तकलीद एक मुसलसल सिलसिला है और उम्मत ने इसको कबूल किया है। इसको शिर्क कहना इंतहा पसंदी है, इसको गुमराही कहना इंतहा पसंदी है। जबकि जिन मुहद्दिसीन से आप हदीस ले रहे हैं कहते आप कौल पर फतवा, इमाम के कौल पर फतवा कैसे हो सकता है? तो मैंने कहा ये देखिए इमाम वक़ी बिन जराह के बारे में तमाम अस्मार रिजाल की किताब में मौजूद है
कि युफ्ता बिकौल अबी हनीफा था। जी उन्होंने ये नहीं कहा कि कुरान के मसले पर बात करता था, ये हदीस से दलील लाता था। फरमा अबू हनीफा के कौल पर फतवा देता था। क्या मतलब? अबू हनीफा ने कुरान और सुन्नत के वो मसाइल जो मौजूदा नौ पैद मसाइल जो अपनी असल शक्ल और स्ट्रक्चर के तौर पर दीन में उस जमाने में मौजूद नहीं थे, लेकिन उस चीज के जायज और नाजायज होने की इल्लत और वजह मौजूद थी, तो इमाम आजम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह ने फिक़्ह के जरिए उस दानाई से मौजूदा मसले की इल्लत और उसकी गुंजाइश और उस दौर में इससे मिलते जुलते मसाइल की इल्लत को सामने रखते हुए जो इज्तिहाद फरमाया और उससे जो जवाब आपने बतौर सूरत फतवा अता फरमाया, तो आज नहीं सदियां गुजर गई हैं, उम्मत उसको सुनती है और उस पर अमल करती है। और मैं बात को यहां पर एक जुमला मैं अर्ज करना चाहता हूं, थोड़ा तवील हो रहा है, लेकिन क्योंकि इस बात पर शुबा ज्यादा फैलाया जाता है। इस वक्त मुसलमानों की तादाद आप देखें, दुनिया में तकरीबन 8 अरब के करीब इंसान है, तकरीबन लगभग जी। इसमें जनाब 1 अरब 60 करोड़ 70 करोड़ के करीब जनाब इसके लगभग या कुछ कम और ज्यादा मुसलमान हैं। इन मुसलमानों में अगर आप ममालिक में देखें जी, तो ये सारे मुसलमान वो हैं जो किसी न किसी इमाम के इल्म पर एतमाद करके आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे। मसलन देखें, इंडोनेशिया पूरा हनफी फिक़े को फॉलो करता है। इंडोनेशिया मुसलमानों का सबसे बड़ा मुल्क है जी, तादाद के एतबार से। ये जनाब जो है कि वो फिक़े हनफी को फॉलो करता है। पाकिस्तान फिक़े हनफी को फॉलो करता है। बांग्लादेश फिक़े हनफी को फॉलो करता है। हिंदुस्तान के मुसलमान फिक़े हनफी को फॉलो करते हैं। अफगानिस्तान के मुसलमान फिक़े हनफी को फॉलो करते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं, आप देखिए कि 65% मुसलमान इमाम आजम अबू हनीफा के कुरान और सुन्नत से समझकर बयान करदा वो गैर मनसूस मसाइल जिसकी मौजूदा सूरत जो है कि सामने मौजूद है, लेकिन उस दौर में उसकी सूरत व स्ट्रक्चर के साथ नहीं मौजूद थी, उसकी हाँ या ना के पैमाने को जो आपने जिस इल्मी उसूल से बयान किया है, तो उम्मत का यह तसलसल बयान करता है। मैं कभी कभी लतीफे के तौर पर समझाने की कोशिश करता हूं कि एक शख्स जनाब बस में बैठकर जा रहे थे अपनी मंजिल की तरफ, मिसाल के तौर पर जहां उनको जाना है वो जा रहे थे। तो ये सारी इल्मी बहस आप इस लतीफे यानी इल्मी लतीफे से समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा था। लतीफे से मुराद नहीं को मजाक मस्ती, लेकिन इसमें आपको उस कानून समझ में आ जाएगा। लतीफ नुक्ता है, लतीफ नुक्ता है जी। एक साहब जा रहे थे जिनको तकलीद पर शक था जी, वो सफर करना चाह रहे थे और बस में बैठ गए, नंबर भी देख लिया, बस में बैठ गए। अब जब बस थोड़ी सी चली तो आगे चलकर वो ड्राइवर से पूछने लगे, मिसाल के तौर पर उन्हें कराची में कहीं जाना है, लांडी जाना है फर्ज कीजिए, तो उन्होंने जनाब फौरन उठकर ड्राइवर से कहा ये बस लांडी जाएगी? उन्होंने कहा मौलाना आपने टिकट ले लिया है? कहा कब बैठिए जाएगी। अब थोड़ी सी और बस आगे चली तो फिर उठकर कहने लगे मियां ये लांडी ही जाएगी ना? तो उन्होंने कहा जी जी बिल्कुल जाएगी, अभी मैं कह चुका हूं बिल्कुल जाएगी। फिर बैठ गए। थोड़ी सी और चली तो फिर ये उठे और कहने लगे कि भाई ये लांडी ही जाएगी, यानी जो भी उनका डेस्टिनेशन है। उसने कहा जाएगी। उसने ब्रेक मार के गाड़ी रोका, उन्होंने कहा जी किराया वापस करो इसका, इसको उतारो। अभी 5 मिनट चलती नहीं है, ये आता है और पूछता है। कहने लगे नहीं, दरअसल हम बार बार तहकीक करते हैं, बार बार तहकीक करते हैं, क्योंकि तहकीकों के भरोसा कामिल अल्लाह रसूल पर किया जा सकता है, बंदे के लिए बार बार तहकीक करनी पड़ती है। तो पीछे से एक बच्चे ने कहा कि दुनिया के ड्राइवर पर अगर एतमाद ना करे तो तू लांडी नहीं पहुंच सकता, तो दीन के इमाम पर अगर भरोसा ना करे तो मदीने नहीं पहुंच सकता। तो आप देखिए कि जब आप टिकट लेकर गाड़ी में बैठ जाते हैं तो ड्राइवर पर एतमाद करते हैं, तो तकलीद भी इसी चीज का नाम है कि मुज्तहिद मुतलक के इल्म पर और उसके दिए हुए मसाइल के जवाब पर एतमाद करें और वही एतमाद पर भरोसा करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन की तरफ रवाना हो जाए। दुनिया के ड्राइवर पर अगर आप एतमाद ना करें, लेकिन नहीं हम तकलीद के मुनकिर है ना, तो हम इसलिए बार बार दलील की तहकीक करते हैं। तो उन्होंने कहा किराया लेकर उतर जाइए। जब आप मुझ पर एतमाद ही नहीं करते हैं और हर 5 मिनट के बाद मुझे ब्रेक लगाने का कहते हैं, तो ऐसा नहीं चल सकता। तो किसी सियाने ने कहा जनाब दुनिया के ड्राइवर पर अगर भरोसा ना हो, एतमाद ना हो, तो तू मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। तो दीन के इमामों पर एतमाद ना हो तो रसूलुल्लाह तक कैसे पहुंच सकता? क्या कहने शाह साहब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर की उंगलियां कैसी है? मुस्लिम शरीफ की ये रिवायत है, हजरत अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं कि हम सहाबा के